नहीं तो फेसबुकिया हमदर्दी बहुत देखे हमने। जब वक्त आया तो कोई साथ नहीं आया। ताहिर हुसैन कोई अपने घर के फायदे के लिए जेल में नहीं, शिफाउर रहमान कोई अपने घर के फायदे के लिए जेल में नहीं, वो हमारे आपके लिए गए, वो हमारे आपके लिए इत्तेहाद कर रहे थे। अभी डॉक्टर इरशाद साहब ने बहुत अच्छी बात और बहुत तफसील में बताई आप लोगों को। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि भारत के गयूर मुसलमान कितने पीछे हैं अभी भी। उसको और पीछे करने का काम यहाँ की सरकारें कर रही है, जिसको आप आज़ादी के बाद से अभी तक जिताते हुए आ रहे हैं और सत्ता में लाते हुए आ रहे हैं। वही लोग आपको देशद्रोही, वही लोग आपको आतंकवाद, वही लोग आपको दंगाई, वही लोग आपको फलाना फलाना ऐसी धाराएं बनाते हैं जिससे आपकी जमानत तक नहीं मिलती, केस की सुनवाई तक नहीं होती। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज ताहिर हुसैन साहब पैरोल पे आ रहे हैं। कल अगर आप वोट देंगे तो वो बेल पे आएंगे। तो इसकी इतनी ताकत है कि वो ताकत आपसे मिलनी चाहिए। हम लोग इतनी दूर से आ रहे हैं यहां पर सुबह से रात तक, वो इसलिए नहीं आ रहे कि हम अपनी बात सुनाएं आपको और आप सुने चले जाएं। हम इसलिए आ रहे हैं कि आपको पैगाम देने के लिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क्यों वोट देना, ताहिर हुसैन को क्यों वोट देना, शिफाउर रहमान को क्यों वोट देना। जो लोग ये कहते हैं कि इनके आने से वोट कटेगा, जो लोग ये कहते हैं कि ये हराने आई है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2 सीट पे चुनाव लड़ रहे, 68 सीट बाकी है तुम्हारे पास। अगर तुम जीत सकते तो जीत के दिखाओ, वरना मुसलमान के खैरात में जीतने के दम नहीं रखो। अब मुसलमान जाग चुका है, वो तुम्हें वोट नहीं करने वाला, अब ताहिर हुसैन को वोट करेगा। 7 नंबर के सामने का बटन दबाना है। 5 तारीख को याद रखो आप लोग, 5 तारीख को 7 नंबर के सामने बटन दबा के उन्हें कामयाब करो। अगर आप उन्हें वोट नहीं करते तो मेरी बात याद कर लो आप, ये जो फेसबुकिया हमदर्दी बनते हो ना, रिलीज ताहिर हुसैन, रिलीज शिफाउर रहमान, रिलीज मिरान हैदर, तो ये बन के मत रहो। मौका है रिलीज करवाने का, अगर दम रखते हो तो रिलीज करवाओ। 5 तारीख को वोट डालो, नहीं तो फेसबुकिया हमदर्दी बहुत देखे हमने। जब वक्त आया तो कोई साथ नहीं आया। ताहिर हुसैन कोई अपने घर के फायदे के लिए जेल में नहीं, शिफाउर रहमान कोई अपने घर के फायदे के लिए जेल में नहीं, वो हमारे आपके लिए गए, वो हमारे आपके लिए इत्तेहाद कर रहे थे। वो हमारे खिलाफ जो काले कानून आ रहे थे उसके प्रोटेस्ट में जेल गए, वो हमारे लिए जेल गए। अगर आप में से किसी ने भी ताहिर हुसैन या शिफाउर रहमान को वोट नहीं दिया तो समझो कि उसके साथ गद्दारी किया। क्या आप चाहोगे ऐसा? बताओ मुझे, वोट करोगे ना भाई मेरे, या उस केजरीवाल को करोगे कि जिसने ये कहा कि पुलिस मुझे दे दो, 2 मिनट में ये प्रोटेस्ट उठा दूंगा, उसको वोट करोगे? जिसने एक तरफा कार्रवाई करवाया मुस्तफाबाद के अंदर, उसको वोट करोगे? जिसने यहां का गृह मंत्री पार्लियामेंट में कहता है कि यूपी से कुछ लोग आकर दंगा करके गए, तो उनसे पूछो वो लोग कहां है? हुई गिरफ्तारी? नहीं हुई। गिरफ्तारी किसकी हुई? मुस्तफाबाद के नौजवानों की हुई, ताहिर हुसैन साहब की हुई। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपसे कहने आया हूं कि ये फालतू की बातों पे ध्यान मत दो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बातों पे ध्यान मत दो।
कई सारे आपके सामने ऐसे लोग भी आएंगे जो बहुत अल्लाह वाले होंगे और कहेंगे कि इनको वोट दोगे वोट कट जाएगा। बिल्कुल ध्यान मत देना। औरंगाबाद याद कर लेना, वहां भी एक गए थे और मामूली सी वोट से हरा कर आए। वो काम होने मत देना। यहां आप लोग पैगाम दो घर घर, हम लोग भी जा रहे, हमारा साथ दो, साथ में चलो हमारे। जाओगे ना मेरे साथ? तो मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक नारा लगा दो जो हम लोग 5 सालों से नारा लगाते आ रहे हैं, लड़ेंगे, आवाज दो, लड़ेंगे, इनकलाब। इनकलाब लाओगे ना मेरे भाई? अस्सलाम वालेकुम। इसी शायर ने कहा है कि सांप जब तक आस्तीनों के मारे ना जाएंगे, हौसला कितना भी हो बुलंद हम जंग हारे जाएंगे। क्या कहा है कि सांप जब तक आस्तीनों के मारे ना जाएंगे, हौसला कितना भी हो बुलंद हम जंग हारे जाएंगे। अब गैरों से तो निपटेंगे बाद में, जो हमारे खुद घर के भेदी हैं उनके सर उतारे जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, भाई आने वाली 5 तारीख का आप सबको ख्याल रखना है और आने वाली 5 तारीख को पतंग के ऊपर मोहर लगा करके उसको विजय बनाना है। इसकी ज़रूरत, कुछ लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि इसकी ज़रूरत क्या आन पड़ी। इसकी ज़रूरत मुझे नहीं आ पड़ी। इसकी ज़रूरत आपके किसी भाई को भी आ पड़ सकती है, आपके बाप को भी आ पड़ सकती है, आपकी औलाद को भी आ पड़ सकती है, जो आज हमें आ पड़ी। क्यों? आज निशाने पर ताहिर हुसैनी नहीं है। हाँ, तो जरूरत हम में से किसी को भी पड़ सकती है। आज का माहौल आपने देखा। हाजी ताहिर हुसैन आपकी नजरों के सामने कितनी कड़ी कस्टडी में आए और कितने दुख की बात है कि हमसे हाथ भी ना मिला सके, हमसे तसल्ली से दुआ सलाम भी ना कर सके। तो यह है आज की जरूरत। इत्याद में होने की जरूरत है। अगर हम इत्याद में होंगे तो ये पिंजरा उनका टूट जाएगा। आने वाली 5 तारीख को इत्याद में होकर के पतंग पे मोहर लगाएं। और सुनो मेरे दोस्तों, जिस चमन का माली नहीं होता वो चमन उड़ जाया करते हैं। हमारे चमन का असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चमन का माली है। वो माली इस चमन को सींचना चाहता है। वो माली इस चमन को अपने कीमती वक्त को दे करके, हमें जज्बात दे करके हमारी जड़ें मजबूत करना चाहता है। तो जब वो इंसान 2000 किलोमीटर चल करके हमारी खातिर यहाँ आकर के हमारी गलियों में घूम फिर के हमारे जज्बात को जगा सकता है, तो क्या हमारा भी इतना हक नहीं है, हमारा फर्ज इतना नहीं है कि हम उसको अपना कीमती वोट दे करके इस मुस्तफाबाद विधानसभा से विजय बना करके हैदराबाद भेजे, ताकि वो जाकर कह सके कि मैं मुस्तफाबाद में गया था, दिल्ली के अंदर एक कॉलोनी मुस्तफाबाद में गया था, वो की जनता ने मुझे मेरा हक दे दिया। और वो इंशाल्लाह वो कितनी दुआएं देंगे, कितने खुश होंगे। तो हमारा भी हक बनता है कि भी हम अपना कीमती वोट दे करके उनको कामयाब बनाएं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अभी पिछले प्रोग्राम में मैं देख रहा था कि ताहिर हुसैन की बेटी, मेरी भी बेटी है, आपकी भी बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, सबकी है, पूरे कॉलोनी की बेटी है, पूरे मुस्तफाबाद विधानसभा की बेटी है, पूरी दिल्ली की बेटी है। मैंने देखा उसकी नवी आंखों में आंसू देखे तो मेरे भी आंसू आ गए। हाजी ताहिर हुसैन या हाजी ताहिर हुसैन की बेटी ना ही तो मेरी बिरादर है, ना ही मेरे गांव की है, ना ही मेरे इस मुस्तफाबाद क्षेत्र का हूं। मैं करावल नगर से आया हूं, खजूरी से। तो दोस्तों, जब उस बच्ची के आंखों में मैंने वो आंसू देखे अपने बाप की इंतजार के अंदर, तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। तो मेरे भाइयों, उस बच्ची की आंखों का आंसू के लिहाज रख लेना, उस बच्ची को अपने वालिद से मिलाने का काम कर लेना, यही गुजारिश लेके आपके सामने आए हैं। और आने वाली 5 तारीख को अपना कीमती वोट दे करके ताहिर हुसैन को कामयाब बनाना और इस विधानसभा से कामयाब करके, बहुमूल्य वोट से कामयाब करके उसको जिताकर भेजना। शुक्रिया, मेहरबानी।